हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे मैथ्स 10th क्लास चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1। इसके अंदर पहले हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए। चलो फिल इन द ब्लैंक्स भरते हैं। फाइंड द मतलब फिल द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। हमको ब्रैकेट में दिया, हमको करेक्ट वर्ड भरने। देखो, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं। कॉन्ग्रेंट कभी नहीं हो सकते क्योंकि रेडियस ऊपर नीचे ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन सारे सर्कल सिमिलर हो सकते हैं क्योंकि सर्कल तो हमेशा गोल ही रहेगा, चाहे छोटा बनाओ बड़ा बनाओ कितना भी बढ़ाओ। तो यहाँ मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा सिमिलर। सिमिलर ठीक उसी तरीके से इसमें बोला ऑल स्क्वायर आर। अब ये भी कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते, किसी की साइड बड़ी हो सकती है, किसी की छोटी हो सकती है, या फिर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन सारे के सारे स्क्वायर के अंदर एक चीज़ सिमिलर होती है, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। तो ये मेरा होगा सिमिलर। ठीक है। अब यहाँ अगला बोला गया ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? इक्विलेटरल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल नहीं होते, मतलब सिमिलर नहीं होते। तो ये आएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ठीक है। अब यहाँ बोला गया दो पॉलीगन है हमारे सेम नंबर ऑफ साइड, मतलब सेम साइड से चार साइड ले लेते हैं। तो देयर फॉर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, जो भी हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे तो वो तो मेरे इक्वल ही होंगे, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल अगर उसकी सारी साइड सेम से वगैरह है तो फिर यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा मेरा इक्वल। अब इसमें बोला देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब एक दूसरे पे डिपेंड, मतलब ये देखो उसने बोला सारी साइड सिमिलर है, बराबर है। जब एक को बढ़ाओगे दूसरी भी बढ़ानी पड़ेगी, एक को कम करोगे दूसरी भी कम होएगी, तो एक दूसरे पे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रोपोर्शनल है। अब इसके अंदर बोला गया है हमको कि गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ। अब हमको दो डिफरेंट एग्जाम्पल देने हैं क्या पेयर के, चलो वो भी देखते हैं। अब यहाँ बोला गया है कि सिमिलर फिगर कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ठीक है, एक और लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टू स्क्वायर्स। स्क्वायर तो सिमिलर ही होते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी सिमिलर होते हैं, चाहे बड़ा बनाओ छोटा बनाओ। स्क्वायर भी कितना बड़ा बना लो कितना छोटा बना लो, लेकिन उसका 90 डिग्री के एंगल तो सेम ही होते हैं। अब इसके अंदर बोला है नॉन सिमिलर फिगर, ऐसी कौन सी है? पेयर बताना है ना नॉन सिमिलर फिगर का। चलो तो इसके अंदर हम पहले लिखेंगे कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कभी भी इक्वल नहीं होते, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब अगला लिखते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमको दो एग्जांपल देना ना पेयर के, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल लिख दो या स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। क्योंकि जो मेरा पैरेललोग्राम होता है ना उसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, तो इसके जो है ना ये एंगल बनेंगे, और रेक्टेंगल हो गया या मेरा स्क्वायर हो गया, इसमें सारे एंगल 90 के मिलेंगे। तो इस वजह से ये मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, अब इसका इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये हमारी एक्सरसाइज आज ही फिनिश हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे को बताना है कि स्टेट वेदर फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर इक्वल और नॉट, कि ये मेरे इक्वल हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये इक्वल नहीं है, मैंने अभी अभी बताया ये एक पैरेललोग्राम है, इसके जो एंगल्स है ना वो इस तरीके से बने हुए हैं कि ये 90 से छोटा आएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, और इसके जो एंगल्स है देखो चारों 90 डिग्री के हैं, इस वजह से ये इक्वल तो है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं हम एक पॉइंट में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्यों, बिकॉज
इन गिवन फिगर ऑफ quadrilaterals are not similar। ठीक है, तो ये मैंने इसके आंसर दे दिए। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें। बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में।